अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे। तो आज की वीडियो में मैं आपसे ट्रैगो की सनस्क्रीन का रिव्यू शेयर करूंगी जिसमें SPF 50 आपको मिल जाता है। ये एक मिनरल सनस्क्रीन है। मिनरल सनस्क्रीन का हम सबको पता होता है कि उन्हें यूज़ करने के बाद वाइट कास्ट ज़रूर रह जाता है स्किन पे, बट ट्रैगो ब्रांड क्लेम करता है कि इनकी मिनरल सनस्क्रीन यूज़ करने के बाद आपकी स्किन पे कोई वाइट कास्ट नहीं रहेगा। और जो मिनरल सनस्क्रीन होती हैं वो इतनी लाइट वेट नहीं होती, बट ये क्लेम करते हैं कि इनकी मिनरल सनस्क्रीन काफ़ी लाइट वेट है, ईजिली एब्सॉर्ब हो जाएगी स्किन में। सो ये सब चीज़ें हम टेस्ट आउट करेंगे, बट सबसे पहले जो है हम प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि ये सनस्क्रीन 100% मिनरल सनस्क्रीन है। इसके अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड है। अब मिनरल सनस्क्रीन केमिकल सनस्क्रीन से डिफरेंट ऐसी होती है कि केमिकल सनस्क्रीन स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है, बट मिनरल सनस्क्रीन हमारी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती। वो आपकी स्किन के ऊपर एक लेयर बना देती है जिससे आपको प्रोटेक्शन मिलती है बाय रिफ्लेक्टिंग द UV रेज। रिफ्लेक्शन ऐसा होता है कि जैसे मिरर होता है, उससे लाइट जब रिफ्लेक्ट करती है तो आपको कहीं और उसका एंगल बना हुआ दिखता है। इसी तरीके से आपकी स्किन से रिफ्लेक्ट करेगी जितनी भी रेज होंगी, आपकी स्किन में एब्जॉर्ब नहीं होंगी जैसे केमिकल सनस्क्रीन में होती हैं। सो इसलिए ये रिकमेंड की जाती है कि बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस भी यूज़ कर सकती हैं, नर्सिंग मदर्स भी यूज़ कर सकती हैं। सनस्क्रीन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बट पाकिस्तान में एक अच्छी मिनरल सनस्क्रीन ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है कि ब्रांड जो है वो केमिकल सनस्क्रीन बनाना प्रीफर करते हैं। उनके जो फ़िल्टर्स होते हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल होते हैं, इसलिए जो प्रोडक्ट के प्राइस होते हैं वो चीप हो जाते हैं। सो जब मुझे ट्रैगो ब्रांड की मिनरल सनस्क्रीन के बारे में पता चला, आई थॉट कि मुझे ज़रूर ट्राई करनी चाहिए क्योंकि ये क्लेम्स बहुत अच्छे कर रहे हैं। सो अब हम इसकी पैकेजिंग देख लेते हैं और इन पे जो टर्मिनोलॉजीज़ लिखी हैं वो भी मैं आपको ब्रेक डाउन करके बता देती हूँ। सो इस तरीके का कुछ बॉक्स है इसका, इस पर ट्रैगो लिखा हुआ है, देन नीचे लिखा हुआ है सनस्क्रीन एंड उसके बाद लिखा हुआ है जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ये मिनरल सनस्क्रीन के फिल्टर्स होते हैं जो इसमें यूज़ किए जाते हैं। देन लिखा हुआ है SPF 50 मीन सन प्रोटेक्टिंग फैक्टर एंड 50 स्टैंड्स फॉर कितनी ब्लॉकेज देगा UVB रेज को। UVB का मतलब होता है कि बर्निंग रेज जो आपको सन बर्न कॉज करती हैं, और UVA रेज रिस्पॉन्सिबल होती हैं एजिंग की, जो आपको फाइन लाइन रिंकल आ रहे होते हैं वो UVA रेज की वजह से आ रहे होते हैं। देन इस पर अगर आपको दिख रहा हो कि प्लस के 2 साइन है, वो एक्चुअली मतलब होता है PA++। जो होता है इंडिकेट करता है कि आपको UVA रेज से कितनी प्रोटेक्शन मिलेगी। इतने प्लस ज़्यादा होंगे उसका मतलब ये होता है कि उतनी प्रोटेक्शन आपको ज़्यादा मिलेगी। UVA लिखा हुआ है, UVB लिखा हुआ है, जिसका मैंने आपको पहले ही बता दिया। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब ये होता है कि आपको दोनों लाइट से प्रोटेक्शन मिल रही है। देन उसके बाद लिखा हुआ है नॉन स्टिकी एंड नो वाइट कास्ट। ये बहुत बड़ा क्लेम है क्योंकि मिनरल सनस्क्रीन का हमेशा वाइट कास्ट होता है। उसके बाद 50 ml आपको प्रोडक्ट मिल जाती है और देन लास्ट में लिखा हुआ है डर्माटोलॉजिस्ट टेस्टेड। अगर हम साइड पे देख लें तो मेजरमेंट्स दी हुई हैं कि आपने किस तरीके से सन से अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है और किस टाइम सन रेज ज़्यादा अफेक्ट कर रही होती हैं। देन वार्निंग दी हुई है कि आपने क्या करना है अगर ये आपकी आइज़ में चली जाती है। दूसरी तरफ बेनिफिट्स दिए हुए हैं इस सनस्क्रीन के, डायरेक्शंस दी हुई हैं एंड इंग्रेडिएंट लिस्ट दी हुई है जिसका मैं आपको ब्रेक डाउन करके बताती हूँ। सबसे पहले मेंशन है एक्वा, जिसका मतलब होता है वाटर। वाटर जो होता है स्टैंडर्ड इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ होता है, सारे इंग्रेडिएंट इसमें डिजॉल्व अच्छे से हो जाते हैं। देन लिखा हुआ है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, ये फिजिकल या मिनरल UV फिल्टर बोल रहे हैं इसे, वो है। UVB रेज से ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है एंड UVA रेज से शॉर्टर प्रोटेक्शन देता है। रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वाइट कास्ट इन फॉर्मूला। एंड देन जिंक ऑक्साइड दिया हुआ है, अनदर फिजिकल UV फिल्टर है। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, UVA और UVB रेज दोनों से अच्छे से आपको प्रोटेक्शन देगा। जो जिंक ऑक्साइड होता है वो बहुत अच्छा होता है एक्नी प्रोन स्किन वालों के लिए, बट ये प्रॉब्लमेटिक तब बन जाता है अगर आप इसको काफ़ी देर लगे रहने दें और अच्छे से वॉश आउट ना करें, क्योंकि ये स्किन के ऊपर लगी रहती है मिनरल सनस्क्रीन, और तो इसलिए कॉम्बिडोन्स बनने का खतरा होता है। तो आपको वॉश ऑफ अगर आप अच्छे से कर लें तो देन आपको ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। देन इसके अंदर दिया हुआ है कैप्रिक ट्राइग्लिसराइड, ड्राइव किया जाता है कोकोनट ऑयल से, लाइट वेट होता है, मॉइस्चराइजिंग होता है, इमोलियंट होता है, प्रोडक्ट को स्मूथ फील देता है और नॉन कॉमेडोजेनिक होता है। इसके अंदर यूज़ किया गया है PG10 डाइमिथाइकॉन। ये सिलिकॉन होता है, वो स्मूथ करता है एप्लीकेशन को फॉर्मुलेशन की, और ये हेल्प करता है रिड्यूस द ग्रीसीनेस, जो एक ग्रीसीनेस फील होती है ना प्रोडक्ट को लगाने के बाद। सो इसको यूज़ करने से वो नहीं आती। देन इसमें लिखा हुआ है रोजमेरिनस एक्सट्रैक्ट, उसका मतलब है रोजमेरी एक्सट्रैक्ट है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है बहुत अच्छे से, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है और आपकी स्किन को काम करता है, फाइट करता है फ्री रेडिकल से। देन इसके अंदर दिया हुआ है थेरोनाइन, ये एक अमाइनो एसिड होता है जो आपकी स्किन को सपोर्ट करता है, हाइड्रेट करता है, इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि अमाइनो एसिड्स होते हैं वो मिलके हमारी स्किन के कोलाजन को बिल्डअप करते हैं। सन से प्रोटेक्शन के साथ साथ ऐसे इंग्रेडिएंट आपकी स्किन को बेनिफिट भी दे रहे होते हैं। इसके अंदर ऐड किया गया है पॉलीडाइल मिथाइल सिलिऑक्सिल इथाइल, एक सिलिकॉन है जो यूज़ किया जाता है फॉर्मुलेशन के टेक्सचर को बेहतर करने के लिए, उसको नॉन स्टिकी बनाने के लिए, और हेल्प करता है वाटर रेजिस्टेंट बनाने के लिए। कि मीन्स अगर आप स्विमिंग के लिए जा रही हैं,
स्मूथ हो रही हैं, आपको पसीना आ रहा है, तो वो लाइंस नहीं बनती, आपकी सनस्क्रीन ब्रेक नहीं होती ड्यू टू द वाटर। जो इंग्रेडिएंट है वो है साइक्लोपेंटेज सिलिकोनेस। एक लाइट वेट सिलिकॉन होता है जो स्मूथनेस प्रोवाइड करता है आपके फॉर्मुलेशन के अंदर। देन इसके अंदर ग्लाइकॉल है, ये यूज़ होता है एज अ ह्यूमेक्टेंट, हेल्प करता है आपकी स्किन को हाइड्रेट रहने के लिए। एंड ऑल्सो ये प्रोवाइड करता है हेल्प इंग्रेडिएंट को एब्जॉर्ब करने में बेहतर तरीके से। देन ग्लिस्ट्रॉल यानी ग्लिसरीन है इसके अंदर, ये बहुत पावरफुल ह्यूमेक्टेंट है, यह मॉइस्चर को आपकी स्किन की तरफ फुल अप करता है, आपकी स्किन को प्लम्प रखता है। देन इसके अंदर ऐड किया गया है सिट्रिक एसिड जो हेल्प करता है आपकी फॉर्मुलेशन की पीएच को बैलेंस करने के लिए। एंड ये माइल्ड एक्सफोलिएंट होता है, बिल्कुल माइल्ड सा, इतना ज़्यादा नहीं होता। एंड स्ट्राइल अल्कोहल है, ये फैटी एसिड अल्कोहल है, नॉन ड्राइंग अल्कोहल है। मतलब अल्कोहल का नाम सुन के हमें ऐसे ही लगता है कि ड्राई कर देता होगा स्किन को, बट ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। यूज़ होता है स्टेबलाइज करने के लिए क्रीम्स को, थिक करने के लिए क्रीम्स को, मॉइस्चराइजिंग भी होता है, और ये ना ब्लेंड करने के लिए भी बहुत हेल्प आउट होता है फॉर्मुलेशन के अंदर। इसके अंदर है फिनॉक्स इथेनॉल, एक प्रिजर्वेटिव है, ये प्रिवेंट करता है बैक्टीरियल ग्रोथ को। अगर आपने देखा हो कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो बाहर पड़ी हुई है, आपकी स्किन के साथ भी लग रही है, बट वो ख़राब नहीं हो रही क्योंकि उसमें कोई ना कोई प्रिजर्वेटिव होता है, तो यहाँ पे ये यूज़ किया गया। देन आर्जिनिन यूज़ किया गया है एंड में। आर्जिनिन भी एक अमाइनो एसिड है, ये भी आपकी स्किन की इलास्टिसिटी के लिए हेल्प आउट करता है, बट ये बहुत लास्ट में यूज़ किया गया है, सो आई डोंट थिंक सो ये इतनी ज़्यादा आपको कोई प्रोटेक्शन वगैरह देगा, बट स्टिल इसमें वो ऐड किया गया है। तो 2 तरीके के अमाइनो एसिड भी इसमें ऐड किए गए हैं। अगर इंग्रेडिएंट इसके नीचे देखें सो इन्होंने दिया हुआ है कि कब तक आपको यूज़ करना है, इन्होंने अपनी वेबसाइट दी हुई है। देन इन्होंने लिखा हुआ है कि फॉर्मुलेशन इनकी कनाडा में हुई है, ट्रैगो के नाम के आगे कनाडा भी लिखा हुआ आता है। देन ये इसकी कुछ पंप लाइक बॉटल है, बहुत अच्छी बॉटल है, आप कैरी भी कर सकती हैं ईजिली कहीं पे भी। इसका पंप काफ़ी अच्छा है, स्टर्डी है, इतने जल्दी टूटने वाला नहीं है, और कैप भी काफ़ी अच्छा है। वही सब चीज़ें जो पैकेजिंग पे लिखी हुई थी वही बॉटल के ऊपर भी इन्होंने दी हुई है, और ये स्टिकर लगा हुआ है बॉटल के ऊपर। ये प्लास्टिक की बॉटल है, सो गिरेगी भी तो टूटेगी नहीं। एंड देन पीछे इसकी भी इंग्रेडिएंट लिस्ट दी हुई है इन्होंने। और बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी है, बट जो इसमें एक कंसर्निंग चीज़ मुझे जो फेस करनी पड़ी है वो है इस बॉटल का पंप। अगर जब भी मैं इसमें से पंप आउट करती हूँ तो वो निकल के बाहर गिर जाती है, प्रोडक्ट फैल जाती है, यहाँ वहाँ गिर जाती है। सो इसलिए बड़े ध्यान से आपको उस पर हाथ रखना पड़ता है ताकि आपके हाथ के ऊपर ही प्रोडक्ट आए, वरना तो ये इधर उधर स्प्लैश कर जाती है पूरी की पूरी। हाथ पे प्रोडक्ट निकाल लिए कुछ इस तरीके से, ये इसकी प्रोडक्ट है, कोई इसमें अंदर फ्रेगरेंस नहीं है, मैं ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से। और इसकी लोशन कंसिस्टेंसी है, एग्जैक्टली लोशन की तरह कंसिस्टेंसी है, बिल्कुल लाइट वेट है, जैसे कि इन्होंने कहा था बहुत लाइट वेट है। अब मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है तो आप देख सकती हैं फ़ौरन से ब्लेंड हो गई है, मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी, और वाइट कास्ट बिल्कुल भी नहीं है। ब्राइटर स्किन टोन है या मीडियम कॉम्प्लेक्शन है देन आपको वाइट कास्ट बिल्कुल भी देखना नहीं पड़ेगा। इफ़ आपका थोड़ा डार्कर कॉम्प्लेक्शन है देन मे बी आपको थोड़ा सा वाइट कास्ट देखने को मिले, अदरवाइज इसके अंदर 0 वाइट कास्ट है। बात कर लेती हूँ क्या इससे एक्नी होगी? नो, इससे बिल्कुल एक्नी नहीं होगी। अगर आप इसे अच्छे से रिमूव आउट करेंगी तो आपको इससे कॉमीडॉन्स भी नहीं होंगे और ना ब्लैक हेड्स होंगे नहीं है, सो इस वजह से इरिटेट नहीं होगी आपकी स्किन। ये अल्कोहल फ्री है, इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू बाकी सनस्क्रीन, नॉन स्टिकी है, ग्रीसीनेस नहीं है, फ़ौरन से एब्जॉर्ब हो जाती है। इसे कौन सी स्किन टाइप वाले लोग यूज़ कर सकते हैं? सो मैं रिकमेंड करूँगी कि इसे हर स्किन टाइप वाले लोग यूज़ कर सकते हैं। सो गर्मियों में आपको इस तरीके की लाइट वेट सनस्क्रीन बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, जो कि सेफ़र है। बाकी सनस्क्रीन जो है वो कॉज कर सकती हैं हार्मोनल डिसबैलेंस, क्योंकि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो रही होती है केमिकल सनस्क्रीन इंस्टेड ऑफ मिनरल सनस्क्रीन लें। अगर आपको कोई भी सनस्क्रीन लेनी है आप मिनरल सनस्क्रीन लें, बट अगर आपको ये अच्छी लग रही है तो आप ये भी यूज़ कर सकती हैं। अब आपने अप्लाई कैसे करना है कि सिर्फ 2 पम्प्स आपके लिए काफ़ी होंगे अपनी नेक, हाथ और अपने फेस को कवर करने के लिए। आपको ज़्यादा नहीं लेनी अपने फेस पे। अगर आप 2 पम्प्स लगाएंगी तो वो ओवर हो जाएगी एंड देन आपको स्वेटिंग वगैरह हो सकती है। और इसे आप स्विमिंग से पहले भी यूज़ कर सकती हैं क्योंकि इसका पानी पे कोई असर नहीं होता, ये बीच फ्रेंडली है। आप इसे बीच पे भी लगा के जा सकती हैं, सी कॉरल्स को कोई इशू नहीं होगा। मिनरल सनस्क्रीन सेफ होती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी। लोगों ने इसे रिंस ऑफ बहुत अच्छे से करना है, वरना फिर आपको कॉमीडॉन्स का इशू हो सकता है। मिनरल सनस्क्रीन का यही होता है कि आपने अच्छे से अगर अपने फेस से वॉश ऑफ कर लेते हैं देन आपको वो बहुत फ़ायदा देती हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए आप मिनरल सनस्क्रीन यूज़ करें क्योंकि वो आपके हार्मोन्स को डिसबैलेंस नहीं करेगी, वो कैंसर कॉजिंग नहीं है। केमिकल सनस्क्रीन अच्छी नहीं होती, उसमें ऑक्टाइल मिथॉक्सीसिनेमेट होता है जिसके बारे में स्टडीज़ अच्छी नहीं है, एंड बाकी ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो कहीं ना कहीं कार्सिनोजेनिक हैं। ये आपकी आइज़ के अराउंड इरिटेशन भी कॉज नहीं करती। और इसके अंदर जिंक ऑक्साइड है, तो अगर आपका बैरियर डैमेज हो चुका है तो ये उसको भी रिपेयर करने में बहुत हेल्प आउट करता है। मैं भी इसे अब डेली यूज़ कर रही हूँ और ये मेरी गो टू सनस्क्रीन बन चुकी है, मुझे ये बहुत पसंद आई है, तो मेरी तरफ से आप सबको रिकमेंडेड है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अब यहाँ तक वीडियो देख चुकी हैं देन लीव अस एन इमोजी इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई चीज़ मिस आउट कर दी है मैंने या आपको कोई भी सवाल है देन कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।